दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाप का भागीदारी कौन बनेगा कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी जय कहानी को सुनकर अगर एक भी व्यक्ति बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग को चुनता है तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी एक गांव में मोहन नाम का एक चोर रहा करता था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कतराता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। मोहन जब चोरी डकैती करता तब इन सब के लिए कुछ न कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीज़ें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन मोहन ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी मोहन के आगे बहुत गिड़गिड़ाया और उसने मोहन से कहा कि यह पैसे वह अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। कृपा करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन मोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मोहन ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीन कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर मोहन के पिता ने उससे पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तब मोहन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। मोहन के पिता ने उससे कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब मोहन अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही जय पाप का रास्ता तुम्हें दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन मोहन ने अपने पिता की एक ना सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद मोहन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिप कर बैठ गया। वहाँ पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। मोहन ने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तब मोहन को उस पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का, अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब दूर एक पेड़ के नीचे बैठा साधु जे सब कुछ देख रहा था। साधु ने मोहन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते। तब मोहन ने उसे कहा, जय मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे
पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने मोहन को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। मोहन ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने मोहन से कहा कि हो सकता है जहाँ तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। मोहन ने साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों के भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ, भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं। और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ। बाद में मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, वो पूरी तरह आपका फैसला है। इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर मोहन की आंखें खुल गई। वह तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन धन, उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारे पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उस दिन से मोहन ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। सीख कहीं आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी पाप की गठरी भी भारी होती जा रही हो। याद रखिए, आप जो भी कर्म करते हो उससे मिलने वाला पाप आप चाहकर भी किसी के साथ नहीं बांट सकते। इसलिए रुकिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को उसी हिसाब से कीजिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरी धार्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।